आज हम शातिर गवाहों के द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान दिखाई जाने वाले पैंतरों के उस कैंसर का ऑपरेशन करेंगे जो भारतीय अदालतों की रग रग में फैल चुका है। आप सब रोज अदालतों में देखते हैं कि जब कोई झूठा गवाह प्रोसिक्यूशन की तरफ से अपने एग्जामिनेशन इन चीफ यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए आता है तो उसकी याददाश्त अल्बर्ट आइंस्टीन के जैसी बिल्कुल तेज होती है। उसे तारीख, समय, आरोपी के हाथ का हथियार, यहाँ तक कि गाली के शब्द भी अक्षर अक्षर याद होते हैं। लेकिन जैसे ही डिफेंस काउंसिल अपनी फाइल खोलकर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए खड़े होते हैं, उस गवाह को अचानक से अल्जाइमर या भूल जाने की बीमारी लग जाती है। उसका हर दूसरे सवाल पर एक ही घिसा पीटा जवाब होता है, मुझे याद नहीं है। एडवोकेट साहब पसीने पोंछने लगते हैं। जज साहब अपनी फाइल में गवाह को याद नहीं है यह वाला नोट लिख देते हैं और पीछे खड़ा आरोपी खून के आंसू रोता है क्योंकि उसे लगता है कि गवाह ने सच बताने का रास्ता ही बंद कर दिया है। लेकिन आज हम आपको यह बताएंगे कि यह याद नहीं वाला रास्ता एक बंद गली नहीं है, बल्कि यह एक गड्ढा है जिसे गवाह ने खुद अपने लिए खोद दिया है और आपको बस उस गवाह को उसी के खोदे हुए इस गड्ढे में धक्का देना है। आपको गवाह को एक छाछ चिकित्सा देनी है और इस चिकित्सा से वह अपनी लीगल मौत खुद ही मर जाएगा। कोर्ट में खड़ा गवाह कोई मासूम बालक नहीं है, बल्कि एक शातिर कलाकार है। उसे प्रोसिक्यूशन ने या दूसरे अध्यापकों ने वह ट्यूशन पढ़ाकर भेजा है कि अगर हां कहोगे तो फंस जाओगे, ना कहोगे तो रिकॉर्ड के आधार पर पकड़े जाओगे। इसलिए बीच का रास्ता चुन लो और कह दो कि मुझे याद नहीं है। ऐसा लगता है कि इन गवाहों को बताया जाता है कि इस सेफ पैसेज पर चलकर वे डिफेंस के वार से बचकर निकल जाएंगे, और वे निकल जाते भी हैं। जब आपके वकील साहब सीधे हों, अनुभवहीन हों, तो ये गवाह बचकर निकल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, मुझे याद नहीं है एक अस्पष्ट किंतु चालाक उत्तर है। कानून की नजर में तो देखा जाए यह डिफेंस के द्वारा पूछे गए सवाल का एक डिनायल ही है, जब तक कि आपके डिफेंस काउंसिल गवाह से बलपूर्वक सच को निकलवा लेने की ताकत ना रखते हो। अगर गवाह को मुख्य बातें याद नहीं है तो इसका मतलब है कि या तो वह घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था, या वह इतना बड़ा झूठा है, इतना बड़ा नाटककार है कि अपनी ही बुनी हुई कहानी का बोझ उठा नहीं पा रहा है। इन गवाहों की सबसे बड़ी कमजोरी इनकी सेलेक्टिव मेमोरी, यानी कि उनके मतलब की बात तो याद है लेकिन डिफेंस के मतलब की बात वे भूल गए हैं, ऐसी बीमारी उनको लगी होती है। इन्हें वही याद रहता है जो प्रोसिक्यूशन की कहानी को मजबूत करे, और ये लोग वे सब भूल जाते हैं जो सच्चाई को उजागर कर सकता हो। मान लीजिए गवाह मुख्य गवाही में कहता है कि उसने आरोपी को अंधेरी रात में 50 फुट दूर से पहचान लिया था, लेकिन जब आप क्रॉस में पूछते हैं कि वहां रोशनी का स्रोत क्या था या उस रात मौसम कैसा था, तो वह कहता है याद नहीं है। यहीं पर बस आपको उसको पकड़ लेना है। अगर उसे 50 फुट दूर का चेहरा याद है तो 5 फुट दूर का बल्ब याद क्यों नहीं है? यह विरोधाभास ही उसकी गवाही की जड़ें काटने का पहला कदम होता है। आपको इसे रिकॉर्ड पर उजागर भर करना होता है। आपको कोर्ट को दिखाना होगा कि यह याददाश्त प्राकृतिक नहीं, बल्कि प्रोसिक्यूशन को सूट करने के लिए कृत्रिम रूप से गढ़ दी गई है। इन चालाक गवाहों का पहला उपचार सेक्शन 161 के घेरे के भीतर किया जाता है। तो सबसे पहला हथियार आपको चलाना चाहिए कि रिकॉर्ड के द्वारा इनकी घेराबंदी कर दी जाए। गवाह से यह मत पूछिए कि वह क्या भूल गया है, बल्कि उसे याद दिलाइए जो उसने पहले पुलिस को क्या बताया था, और यह भी पक्का करवाइए कि क्या नहीं बताया था। सेक्शन 161 के बयानों का उपयोग एक फंदे की तरह करना शुरू कर दीजिए। उससे पूछिए, गवाह साहब आपने घटना के समय 4:30 बजे सुबह का समय बताया है। यदि वह कहे कि याद नहीं है तो उसे तुरंत रिकॉर्ड से कन्फ्रंट कीजिए। वहां 161 में बताया हुआ समय लिखा मिलेगा। आपने पूरे 161 के बयान में कहीं भी किसी रोशनी, बल्ब, प्रकाश की व्यवस्था आदि की कोई बात नहीं बताई है, ठीक है ना? गवाह कहेगा याद नहीं है, तो ऐसे में उसे एकदम से रिकॉर्ड दिखाइए। देखिए रिकॉर्ड ये रहा, ये आपकी 161 की स्टेटमेंट है। अब गवाह जाल के नजदीक पहुंच चुका है। उससे पूछिए कि आरोपी ने किस रंग का शर्ट पहना था। वह कहेगा याद नहीं है, यानी वह ऐसी बात कर रहा है
जहां उसे कुर्ते का रंग तो पहचाना नहीं गया, लेकिन आरोपी का चेहरा पहचान गया। आपने गवाह को कागजों के जाल में उलझा दिया है। उसकी याद नहीं वाली ढाल वहीं टूटकर गिर जाने वाली है और गवाह अब इसके बाद एकदम से डिफेंसिव हो जाने वाला है। इन गवाहों के उपचार का एक दूसरा तरीका होता है कि इनसे असंभव और असंगत डिस्क्रिप्शंस की मांग की जाए। उसे इम्पॉसिबिलिटी यानी कि एक असंभावना की ओर धकेला जाए। गवाह से ऐसे सूक्ष्म विवरण मांगे जाएं जिनका जवाब याद नहीं देना उसकी गवाही को ही संदिग्ध बना देगा। उदाहरण के लिए, यदि वह गोली चलाने की बात करता है तो उससे पूछिए कि आरोपी ने गोली चलाने के बाद खोखा अपनी जेब में रखा था या वहीं गिरा दिया था। यदि वह कहता है कि याद नहीं तो उससे पूछेगा आरोपी के भागने की दिशा क्या थी। यदि वह यहां भी यही कहता है कि याद नहीं तो आप कोर्ट के सामने यह तर्क रख सकते हैं कि इतनी बड़ी और इतनी भयानक घटना का कोई भी विवरण इसको याद ना होना मानवीय स्वभाव के विरुद्ध है और यही बात साबित करती है कि गवाह ने घटना ना तो देखी है और ना ये वहां उस समय मौजूद था, बल्कि यह इस समय केवल एक सिखाया हुआ, पढ़ाया हुआ गवाह है। और यहां इस स्तर पर आती है असली छाछ चिकित्सा। छाछ आप जानते हैं ना, दही को भिगोकर जो उसकी बनाई जाती है वह छाछ होती है। जैसे वृक्ष की पुरानी जड़ों को सुखाने के लिए उनमें छाछ डाल दी जाती है ताकि वे दोबारा से पैदा ना हो, वैसे ही गवाह की झूठी कहानी को सुखाने के लिए उस पर याद नहीं वाले उत्तरों का अंबार लगा दीजिए। उससे लगातार ऐसे सवाल पूछिए जिनके जवाब वह याद नहीं ही देगा। अब क्रॉस के जब पन्ने भर जाएंगे और उनमें 40-50 बार मुझे याद नहीं लिखा होगा तो जज साहब जब उस गवाही को पढ़ेंगे तो उनके मन में गवाह की साख, क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। कोई भी समझदार व्यक्ति, जिसे कोर्ट में प्रूडेंट मैन कहते हैं, उस शख्स पर भरोसा नहीं करेगा जिसे अपने द्वारा देखी गई घटना की एक भी बुनियादी बात याद ना हो। वह डिफेंस काउंसिल के द्वारा किया गया क्वालिटी का नहीं बल्कि क्वांटिटी का वार है जो गवाह को अविश्वसनीय साबित कर देता है और गवाह की जड़ों पर छाछ डाल देता है। वह एक बार डूब गया तो फिर दोबारा उभरेगा नहीं। ऐसे गवाहों का तीसरा उपचार होता है गवाह को अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के द्वारा, दूसरे गवाहों के बयानों के द्वारा टकरा देना चाहिए। इस गवाह का रिकॉर्ड पर मौजूद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ टकराव करवा देना चाहिए। अगर वह याद नहीं कहकर बचना चाहे तो उसे नक्शा मौका, साइट प्लान या मेडिकल रिपोर्ट के सामने खड़ा कर देना सबसे बेहतरीन विकल्प होता है। गवाह कहे कि सिर पर केरोसिन डालकर मृतक को जलाया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि बर्न्स पैरों पर हैं। दोनों को टकराव करवा दीजिए। इससे पूछिए डॉक्टर साहब ने कहा है कि बर्न मार्क्स पैरों पर है और आप कह रहे हैं कि आरोपी ने सिर पर तेल डालकर माचिस दिखाई थी। यदि वह फिर भी कहे कि ये बात मुझे याद नहीं है तो उसकी गवाही और वैज्ञानिक साक्ष्य के बीच का अंतर रिकॉर्ड पर आ जाता है और उसे आप अंडरलाइन करवा दीजिए। यह तरीका गवाह को कोर्ट में एक्सपोज कर देता है क्योंकि वैज्ञानिक रिपोर्ट्स कभी झूठ नहीं बोलती हैं और गवाह उनके विरुद्ध बात कहकर अपना झूठ बोलना साबित कर रहा है। ये वैज्ञानिक रिपोर्ट शुरू से रिकॉर्ड पर मौजूद होती हैं तो आप बिल्कुल पहले गवाह यानी कंप्लेनेंट वगैरह को भी इससे भिड़ा सकते हो। इससे इन याद नहीं कहने वाले गवाहों का झूठ रिकॉर्ड के ऊपर टाइप हो जाता है। फाइनल आर्गुमेंट्स के समय और जजमेंट लिखते समय यह जज साहब की आंखों के सामने घूमता रहता है। ऐसे गवाहों के ऊपर अंतिम प्रहार क्या होता है वो अब हम देखते हैं। क्रॉस के अंत में गवाह को ऐसा सजेशन दीजिए जो उसकी गवाही का बिल्कुल अंतिम संस्कार कर दे। उसे पूरी स्पष्टता और बोल्डनेस के साथ कहिए, मेरा कहना है आप एक पेशेवर झूठे गवाह हैं और आपको कुछ इसीलिए याद नहीं है क्योंकि आप उस दिन उस घटना स्थल पर मौजूद थे ही नहीं। आपने यह झूठा किस्सा केवल आरोपी को फंसाने के लिए रचा हुआ है और आज कोर्ट में पकड़े जाने के डर से याददाश्त खोने का नाटक कर रहे हैं। जब आप इस तरह से ब्लंट भाषा में गवाह को सजेशन देंगे तो जज साहब को एक संदेश मिलता है। उनको लगता है कि डिफेंस पूरी तरह से आश्वस्त है कि यह गवाह फर्जी है और वे भी गवाह के ऊपर संदेह की नजरों से देखना शुरू कर देते हैं। जब आपके क्रॉस में यह साहस झलकता है
तभी आरोपी को न्याय मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है। यदि आप भी ऐसे शातिर और चालाक गवाहों से परेशान हैं जो आपकी डिफेंस को लगातार विफल कर रहे हैं, तो इंडियन लीगल सिस्टम आपकी ढाल बनने के लिए तैयार है। हम आपको वह घातक क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके देते हैं जो कोर्ट में प्रोसिक्यूशन के झूठे गवाहों की चाल को पकड़ लेता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। वहां पर जाकर आप अपनी भाषा में कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे डिस्टेंस एडवोकेसी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। आप हमारे मेंबर बन के हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना केस मटेरियल भेज सकते हैं। हमारी टीम उसका बारीकी से अध्ययन करेगी और आपकी सभी लीगल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए अचूक कानूनी रणनीतियों की कंसल्टेशन रिपोर्ट मुफ्त में उपलब्ध करवाएगी। कोर्ट की रणभूमि में हम आपको निहत्था नहीं रहने देंगे, क्योंकि जो सही ज्ञान और साहस के हथियारों से लड़ते हैं, विजयश्री उन्हीं के गले में हार पहनाती है। इंडियन लीगल सिस्टम ILS के साथ आप संपर्क करें, इसके मेंबर बने और अपने हक की लड़ाई को मजबूती से लड़ें।